पंचकुला में 2 पार्षद बीजेपी में शामिल। सीएम नैब सिंह सैनी ने दिलाई सिलसिला, बोले नगर निगम में विकास कार्यों को मिलेगी गति। पंचकुला में नगर निगम में बदले समीकरण, सीनियर और डिप्टी मेयर चुनाव से पहले 2 पार्षद बीजेपी में शामिल। सीएम के सामने बीजेपी में शामिल हुए सुशील गर्ग और ओमवती पोरिया। अब भी जलाई जा रही पराली, करनाल से अब तक 79 पराली जलाने के मामले सामने आए। पराली पर रोकथाम जारी, कृषि अधिकारी ने दी जानकारी, कहा अब तक लगाया गया 1,12,000 का जुर्माना। जागरूक है। अब की बार जैसे मैंने आपको बताया कि 2 घटनाएं प्राप्त हुई थी, जबकि पिछले साल 13 घटनाएं प्राप्त हुई थी और उससे पिछले साल 53 घटनाएं दिवाली वाले दिन जो आगजनी घटनाएं दर्ज की गई थी। ये जागरूकता को लेकर ही है कि किसान बिल्कुल। करनाल में दिखा तेज रफ्तार का कहर, जीप ने मारी बाइक को टक्कर, बाइक सवार को करीब 1 किलोमीटर तक घसीटा, चिल्लाते रहे लोग। नहीं, मेरे को तो फोन आया, मेरे ब्रदर आए। अच्छा, मतलब इसका फोन आया था कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया, तो मैं भी आया। तो क्या पता चला, कैसे हुआ? ये मॉडल टाउन सेक्टर 13 से भगाता हुआ इस गाड़ी ने एक आंटी को भी ड्रिंक करी होगी, एक आंटी भी बची है और बैरिकेड वगैरह तोड़ता हुआ हमने रोकने का भी इन्होंने प्रयास किया है, तो रोकी नहीं गाड़ी, भगाता हुआ बैरिकेड तोड़ता हुआ ये हाईवे की साइड चढ़ा है। तो जाते हैं कहीं, मतलब कि एक रिक्शा वाले को भी टक्कर मारी है उसने। और ये हादसा हुआ कहाँ पे था? ये इसी जगह नहीं, जहाँ टक्कर कहाँ मारी थी? चपाली के पास, हॉस्पिटल चौक पे। और यहाँ आके बाइक छोड़ी है। महम के किराना दुकान में लगी आग, दुकान का सारा सामान जलकर खाक, 80 लाख रुपए का नुकसान की आशंका। पूरी आग, इसके अंदर जितना भी सामान था किराने की दुकान थी और ऊपर स्टोर था, वो सामान भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है और बिल्डिंग भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो काफी बड़ा नुकसान है, इसका हम सबको दुख है। तो फायर ब्रिगेड समय पर आ गई थी, लेकिन कम्पैक्ट बिल्डिंग होने के कारण जो है ना वो आग बुझाने में। बीजेपी महम मंडल अध्यक्ष की दुकान में लगी आग, सब कुछ जलकर खाक। मौके पर पहुंचे रामचंद्र जागड़ा, कहा सरकार से जो भी मदद होगी दिलवाई जाएगी। कुछ सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिल जाए ताकि उभरने में दिक्कत ना हो। लगभग जी जो बिल्डिंग समेत अगर हम देखे चले तो जी कम से कम मेरा जो अंदाजा है 75-80 लाख का नुकसान जरूर है। 50+ का तो कम से कम सामान ही था जी, जो 3 मंजिलें भरी थी जी, ठाक भी भरी थी जी सारी। बहादुरगढ़ में एक घर में लगी भीषण आग, झुलसने से दंपति की मौत, मृतक के भाई के 3 बच्चे गंभीर रूप से घायल। उनकी 3 बच्चे था, उन्होंने दम घुटने की वजह से सारे को बेहोशी का हालत था। जब उसको हॉस्पिटल ले गया तो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है और उसका एक का हालत बहुत गंभीर है। बच्चे भी साथ ही सो रहे थे? नहीं, बच्चे दूसरे वाले बगल में, जो दम घुटने के बाद सर उसको जो दम घुटा है ना, तब उसको बेहोशी हो जाए। जला तो 2 ही लोग हैं, एक रूम में जब आग लगी तो। कुरुक्षेत्र में धूमधाम से मनाया गया भाई दूज का त्योहार, बहनों ने मांगी भाई की लंबी उम्र की कामना, विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। बहन को अपने भाई से बड़ा प्यार होता है, इसलिए भाई अपनी बहन के घर आते हैं और तिलक करती है। वो उपहार, कोई मिठाई लाते हैं, जैसे कोई गिफ्ट लाते हैं, बहन देती है उसको। भाई अपने घर खाना खाता है, बहन के घर खाना खाता है। और इसलिए अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर लगी लोगों की भीड़, छठ के लिए बिहार जाने वाले लोगों की लगी लाइन। रेलवे प्रशासन की व्यवस्था से लोग हुए खुश, प्रशासन को जमकर सराहा। जा रहे हैं जी घर जी, बहुत बढ़िया से, तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं छठ पर्व जी। आप कहाँ काम करते हैं? काम हम पटियाले में करते हैं जी। अब काफी दिनों के बाद घर जा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। अब रेलवे स्टेशन पर अंबाला कैंट में यहाँ की व्यवस्था की बात करें तो कैसी है? दादरी के कबड्डी एमेच्योर एसोसिएशन के सम्मान समारोह में शामिल हुए कृष्णलाल पवार, कहा हरियाणा के कबड्डी खिलाड़ी देश विदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। देश दिए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जो माइनिंग होती थी, क्या रेवेन्यू आता था, और 10 साल में हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार रही है कि इसमें माइनिंग में क्या रेवेन्यू आता है, वो सारा कंपाइल करूंगा। निश्चित तौर से पहले जो रेवेन्यू आता था उससे कम माइनिंग नहीं जाएंगे, उससे ज़्यादा